मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान अब तेज होता जा रहा है, लेकिन अब वॉशिंगटन के रणनीतिक गलियारों में एक गंभीर सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका के पास इस लंबी और बहुत स्तरीय लड़ाई को जारी रखने के लिए पर्याप्त मिसाइलें और इंटरसेप्टर मौजूद है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संभावित लंबे सैन्य अभियान के जोखिमों के बारे में जानकारी दी गई तो सबसे बड़ी चिंता अमेरिका के हथियारों के भंडार की स्थिति थी। अब अमेरिका को सिर्फ ईरान पर हमला नहीं करना है, बल्कि उसके मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए भी लगातार इंटरसेप्टर दागने पड़ रहे हैं। यानी ये दोहरी लड़ाई है, आक्रामक और रक्षात्मक, और साथ ही दोनों ही बेहद महंगी और संसाधन खपत वाली है। ट्रंप के दावे बनाम जमीनी हकीकत। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि अमेरिका के पास मीडियम और अपर मीडियम ग्रेड हथियारों की लगभग असीमित आपूर्ति है और साथ ही इनसे युद्ध अनिश्चित काल तक लड़ा जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अतिरिक्त हाई ग्रेड हथियार विदेशों में सुरक्षित रखे गए हैं, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक आंकड़े इस दावे को पूरी तरीके से समर्थन नहीं देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ी मात्रा में पेट्रियट, NASAMS और हॉक सिस्टम के इंटरसेप्टर दिए हैं। अब रेड सी और गाजा क्षेत्र में भी अमेरिकी नौसेना ने महंगी मिसाइलों का भारी उपयोग किया। इससे यह साफ है कि अमेरिका अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल उत्पादन से तेज गति से कर रहा है, जिससे स्टॉक पर दबाव बढ़ रहा है। SM-3 और THAAD सबसे कीमती रक्षा कवच। आपको बता दें कि SM-3 मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। CSIS की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 तक अमेरिका के पास लगभग 414 SM-3 मिसाइलें थी। हर एक की कीमत 13 से 28 मिलियन डॉलर के बीच है। अब अप्रैल 2024 में ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए 4 से 7 SM-3 दागी गई, जिससे करोड़ों डॉलर का खर्चा हुआ। इसी तरह THAAD सिस्टम, जिसकी एक यूनिट की कीमत करीब $1 के अधिक है, इजराइल को दिया गया है। हर THAAD इंटरसेप्टर करीब $13 मिलियन का है। यानी हर बार जब अमेरिका या उसके सहयोगी किसी मिसाइल को रोकते हैं तो लागत बेहद भारी हो जाती है। ईरान की सैन्य क्षमता और दबाव। अब अनुमान है कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और हजारों ड्रोन हैं। अगर वो बड़े पैमाने पर हमला करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगियों को लगातार इंटरसेप्टर दागने होंगे। ये सिर्फ हथियारों की संख्या नहीं है, बल्कि आर्थिक क्षमता का भी सवाल है। हर इंटरसेप्टर में करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं। ऐसे में लंबा युद्ध अमेरिका की वित्तीय और औद्योगिक क्षमता पर भारी दबाव डाल सकता है। चीन का संभावित मोर्चा। CSIS के अनुसार यदि अमेरिका चीन के साथ सीधे संघर्ष में उलझता है तो केवल 3 हफ्तों में 5000 लंबी दूरी की मिसाइलें खर्च हो सकती है। और वहीं देखा जाए तो मौजूदा उत्पादन क्षमता इतनी तेज खपत को लंबे समय तक संभालने में क्षमता नहीं रखती है। रक्षा उद्योग पहले से ही यूक्रेन और मिडिल ईस्ट की मांगों से दबाव में है। उत्पादन बढ़ाने के लिए समय, संसाधन और राजनीतिक सहमति तीनों की जरूरत होगी। अब ट्रंप का यह दावा है कि अमेरिका के पास लगभग असीमित हथियार है, लेकिन सार्वजनिक आंकड़े बताते हैं कि लगातार युद्ध और बहुमोर्चित संघर्ष मिसाइलें भंडार पर दबाव डाल रहे हैं। ईरान संघर्ष, यूक्रेन युद्ध, रेड सी ऑपरेशन और संभावित चीन टकराव, ये सभी मिलकर अमेरिकी सैन्य संसाधनों की असली परीक्षा ले रहे हैं। युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि फैक्ट्री, बजट और रणनीतिक योजना में भी लड़ा जाता है। अब इस पूरे मामले में असली सवाल यही है कि क्या अमेरिका अपनी सैन्य ताकत और औद्योगिक क्षमता को संतुलित रखते हुए लंबी अवधि तक ये दबाव झेल पाएगा, या लगातार युद्ध उसकी संसाधन क्षमता को धीरे धीरे कमजोर कर देगा।